हर कोई बालों की समस्या से परेशान है। किसी के बाल झड़ रहे हैं तो किसी के बाल दो मुँहे हो रहे हैं तो किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। हर कोई परेशान है बालों की समस्या से। तो आज हम बालों की समस्या से निजात पाने के लिए आपके साथ एक उपाय शेयर करेंगे। प्याज खाने का स्वाद तो बढ़ाता है, इसके साथ साथ ये हमारे बालों को भी हेल्दी कि सबसे पहले हम इसे इस तरह से छील लेते हैं। आपके बालों का लेंथ जैसा हो उस हिसाब से आप प्याज लीजिए, क्योंकि इस प्याज का हम जूस निकालेंगे और जितना आपके बालों में जूस लगेगा, जैसे आप हम मालिश करेंगे इसे प्याज के रस का, तो उस हिसाब से आप प्याज ले लीजिए। ये हमने मीडियम साइज का प्याज लिया है। अब सबसे पहले प्याज को हम ऐसे छील लेते हैं। छीलने के बाद हम इसे काट लेंगे। तो प्याज को इस तरह से काट लेना है, पतला पतला काट लीजिए ताकि इसे कूटने में आसानी हो और इसका हम जूस निकाल सकें, है ना। तो हम इस तरह से प्याज को काट लेंगे। पहले ये प्याज जो है ना एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और यह एंजाइम सिर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ख़त्म करने में और बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। आप देख रहे हैं इस प्याज के बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों। ये खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, उसके साथ साथ आपने सुना होगा कि प्याज हार्ट केयर भी होता है। प्याज खाने से डाइजेशन जो होता है वो इम्प्रूव होता है, वो अच्छा होता है। और सलाद में प्याज का उपयोग तो हर घर में होता है। तो आज हम प्याज का जो उपयोग है वो बालों के लिए करेंगे। तो ये प्याज हमने काट लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे कि इस तरह का हमारे पास खलबट्टा है, तो इस खलबट्टे में हम प्याज को डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से हम कूट लेंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से कूट लेते हैं। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। कद्दूकस करने से भी ये अच्छा प्याज का रस निकल जाता है। अच्छी तरह से कूट लीजिए ताकि इसका जूस आसानी से हम निकाल सकें। इसे कद्दूकस करके भी आप रस निकाल सकते हैं, लेकिन हमने ये खलबट्टे का उपयोग किया है। तो आप देख लीजिएगा, आप जैसा निकालना चाहें, बस जूस निकलना चाहिए। देख सकते हैं प्याज हमने कूट लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह का हम बाउल लेंगे और बाउल में ये छन्नी रखेंगे और उसके बाद ये जो हमने प्याज कूटी है उसे इस छन्नी में निकालेंगे। उसके बाद इसे ऐसे प्रेस करना है, यानी कि दबाना है, तो ये प्याज का रस बड़ी आसानी से निकल जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जितने आपके बाल के लेंथ हैं उस हिसाब से आप प्याज लीजिएगा। तो इस तरह से दबा दबा के इसका रस निकाल लेना है। उसके बाद इस प्याज का उपयोग आप कर सकते हैं, जैसे सब्जी बनाना हो, दाल में तड़के लगाने हो। थोड़े प्याज और बचे हैं, इसके भी हम निकाल लेते हैं जूस। तो हुआ ना, जैसे प्याज का जूस भी निकल गया और हम इस प्याज को यूज भी कर लिए। तो आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हो गई। इसे प्याज के बिना तो किचन का काम होता ही नहीं है। मतलब करीब करीब घरों में काफ़ी लोग हैं जो प्याज खाते नहीं हैं, लहसुन का उपयोग नहीं करते, यानी कि लहसुन प्याज वो नहीं खाते। तो कोई नहीं, आप बाल में तो यूज कर ही सकते हैं इसको। तो इस तरह से प्याज का जूस निकालिए और इसे यूज कीजिए। आपको बताऊं, ये आप लगातार ना सप्ताह में 2 से 3 दिन इसे आप कीजिए। ज़्यादा नहीं, रोज़ नहीं करना है इसे। 2 से 3 दिन आप इस तरह का जूस निकालिए और अपने बालों में उंगलियों से, बालों के जड़ों में जो होता है, बालों के जड़ों में उंगलियों से मसाज करते हुए प्याज के रस को लगाइए। आप देखिएगा ना कि आपको 1-2 सप्ताह में या कि फर्स्ट या सेकेंड यूज में ही आपको पता चल जाएगा कि आपके बाल झड़ने रुकने लगे हैं या फिर दो मुँहे बाल जो हो गए थे वो भी ठीक हो रहे हैं। प्याज का रस है जो है, इसके उपयोग से आप टूटते हुए बालों को भी ठीक कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, यदि आपका फर्स्ट दौर में है बाल सफ़ेद होना, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वैसे तो आज बाल सफ़ेद होने के कई कारण होते हैं। पोल्यूशन है, हमारे अंदर ही न्यूट्रिशन की कमी है और बाल झड़ने का भी
कारण कहीं ना कहीं हमारे अंदर की कमी ही होती है। हम सभी जानते हैं कि वाल प्रोटीन से बनता है, तो हमें प्रोटीन युक्त खाने का सेवन करना चाहिए, जैसे कि दूध पीना है, यानी कि जिस चीज़ में प्रोटीन होती है ना उसका आप सेवन कीजिए। आप देखेंगे कि ये तो आप करेंगे ही, प्याज का रस अपने बालों में लगाएंगे ही, उसके साथ साथ ना आपको अपने न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना होगा। और उसके साथ योगा एक्सरसाइज तो आप जानते ही हैं, ये हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कोशिश कीजिए कि रोज़ थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज भी कर लिया करिए। सुबह उठ के ज़्यादा ना हो तो आधा घंटा तो हम खुद को दे ही सकते हैं, बाकी का काम बाद में कर सकते हैं। आप हेल्दी हैं तो हर कुछ अच्छा होता है। जहाँ हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम सभी जानते हैं कितनी परेशानी होती है। तो ये हमारा प्याज का रस निकल कर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये प्याज का जूस हमने इतना निकाला है। और अब हम क्या करेंगे कि इस प्याज के रस को एक कॉटन की सहायता से हम अपने बालों के जड़ों में इसे लगाएंगे। जैसे कि हमें इतना बड़ा कॉटन का टुकड़ा लेना है, तो इस कॉटन के टुकड़े को हमें इसमें डुबाना है। इसमें डुबाने के बाद इसे हल्का सा कर लीजिए ताकि ये वेस्ट भी ना हो और मालिश भी अच्छे से हो जाए। और इसे ना करके धीरे 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 ऐसे कर करके ना आपको पूरे बालों में इस तरह से आपको मालिश करना है इसका, यानी कि पूरे सिर में आप मालिश कीजिए इस प्याज के रस का। बहुत लोगों को शिकायत होती है कि जो प्याज का रस है वो बालों में लगाने से बदबू आती है। तो एक बात आपको बताओ, शैम्पू करने के बाद ना ये बदबू ख़त्म हो जाती है। आप इस प्याज के रस का उपयोग ज़रूर कीजिएगा। और आपके बाल यदि झड़ने रुक जाएं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे हमारा हौसला बुलंद होता है, फिर से नया कुछ करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।